नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिरीष पिसे है जी। और मैं बेसिकली इंदौर से हूँ। जी। ये बागोद में अपने 1 एकड़ खेत है जी। और यहाँ पे हम सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि को अपना के पूरी जी। खेती करते हैं। अच्छा। इसमें हम सिर्फ जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत इसका उपयोग करते हैं और कीट नियंत्रण के लिए सिर्फ दशपर्णी का उपयोग करते हैं। हाँ, अच्छा। तो आप बताएं मेरे को, कितने साल हो गए आपको ये करते ये करते? पौने 2 साल हो गए सर। पौने 2 साल हो गए। तो लोगों के मन में जो विचार आते हैं, जो बोलते हैं अभी अभी आज के समय में ये चल रहा है कि जैविक करें, तो उसके एकदम से नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मतलब किसान के मन में कि यार मैं जैविक करूँगा तो मर जाऊँगा, जैविक करूँगा तो ये हो जाएगा, जैविक करूँ फलाना फलाना तो बातें होती हैं। पर वास्तविक रूप से आप किसान नहीं हैं जी। है ना। किसान नहीं होने की वजह से मैं आपको बताता हूँ, किसान को सब समझ में आती है। और आप किसान नहीं होके भी आपने ये काम करा, तो आपको क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। एक तो पहले तो मेरा शौक था जी। कि मुझे खेती करना है। मैं मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। हाँ। मैं आयल एंड डिफेंस सिक्योरिटी सर्विसेज में रीजनल मैनेजर था। जी। वो सब जॉब छोड़ के मैंने अपना खुद का काम किया कि मुझे ऐसा था कि मेरा खुद का काम होना चाहिए। तो कई जो जो वो उस समय जो तनख्वाह मिलती थी उतनी मैं कभी उस समय बात कमा ही नहीं पाया। पर फिर मैंने अब खेती में धीरे धीरे, अभी मेरा खुद का पेटीकोट बनाने का भी काम है इंदौर में जी। और साथ में ये काम करता हूँ। अभी जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर का चालू किया है धीरे धीरे। अभी जी, ये थोड़ा इसको बताएं। आगे गेहूँ लगा हुआ है, ये सूजने लगे हैं। ये ये 36 बाय 36 का एक मॉडल तैयार किया है। जी। उसमें हर 4.5 फीट पे एक पौधा है। जी। तो मुख्य फसल अपनी नींबू है जी। और इसमें सूरजना अपन ने सह फसल के रूप में लगाया हुआ है। तो जब ये डेवलप हो जाएंगे तो सूरजने के सह फसल साथ में दोनों एक साथ पैदावार देते जाएंगे। तो 1 एकड़ से 3-4 लाख रुपए तक अपने को सालाना इनकम होने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में इसमें फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। जी। तो जो ये 5 साल बाद जब फलदार वृक्ष जैसे जामुन है, कड़ी पत्ता है, जी। कड़ी पत्ते से कड़ी पत्ते लीफ का हम पाउडर बनाते हैं, जैसे सूरजने का हम पाउडर बनाते हैं। जी। अभी सूरजने का पाउडर हम 800 रुपये किलो बेचते हैं मार्केट में। अच्छा। तो कड़ी लीफ का हमने भी 10-12 पौधे लगा दिए हैं जी। और ये खुद नर्सरी हम बनाते हैं। बहुत जैसे बढ़िया। किसी के यहाँ कड़ी पत्ता लगा है, उसके यहाँ बीज है तो हम बीज लाके खुद रोप लेते हैं और फिर पौधा तैयार करते हैं। बराबर। जामुन भी घर पे जामुन खाए हुए और ये गुठली से तैयार किए हुए जामुन है। बहुत बढ़िया। सूरजने के हमने बीज सरकार से लिए थे। वहाँ उज्जैन रोड पे एक गवर्नमेंट का ऑफिस है, जी। NHRDA शायद, हाँ हाँ। उनसे हमने सूरजने के बीज लिए थे। तो बराबर। ये उन्हीं के बीज से हमने खुद ने नर्सरी तैयार करके पूरा तैयार किया हुआ है। अब आगे हमारा गेहूँ लगा हुआ है। अच्छा। साथ में हमने झंडू के फूल लगाए हैं, गेंदा जिसको बोलते हैं। हाँ जी जी जी। साथ में केला पपीता भी लगा हुआ है। बराबर। अभी हमारे पपीते में वायरस आ गया था तो हमारे पपीते 20 पौधे इसमें लगे हुए थे। जी। 36 बाय 36 में 20 पपीते थे, 16 केले थे, 20 सूरजने थे, 4 सीताफल है, 8 नींबू थे और 1 अंजीर है, 2 अंजीर लगे हैं। ये एक आंवला लगा है बीच में। जी। ये प्रिपोजिशन पूरा लगा हुआ है। हाँ, साथ में जाम के पौधे लगे हुए हैं, 4 जाम है, बहुत बढ़िया। 4 अनार है आगे, वाह। है ना। तो अब ये जब 3 साल बाद हमें एक बार तो जाम पे फ्रूटिंग आ गई, हमने मतलब जो हाइब्रिड लिया था जी। तो उसको हमने लिया नहीं। अब नेक्स्ट ईयर से जाम पे फ्रूटिंग आना चालू हो जाएगी, जाम और अनार पे जी। दोनों चालू हो जाएंगे हमारे। अभी हम साथ में सब्जियां भी लगाते हैं। अभी तो हमने पालक वगैरह निकाल दिया है। इसके पहले हमने गोभी ली, टमाटर लिया, मूली ली, मेथी ली, धनिया लिया। धनिया हमने खुद का घर का बनाया, वाह। है ना। उसके साथ हमने गेंदा फूल तो हमने सब मंदिरों में दे दिया, जी। हमने उसको बेचा नहीं, पूरा फूल हमने मंदिरों में दिया। बहुत बढ़िया। मंदिरों से फूल वापस ले लीजिए, उसका खाद बनाइए। यहाँ से ले जाके इंदौर में हमने पूरा मंदिरों में दिया, उसको बेचा नहीं हमने गेंदे को। मतलब एक एक अभी तो ये लोकल हमने लाके लगाया हुआ है। उस समय तो हाइब्रिड गेंदा था, मतलब वो फूल 8 दिन तक मुरझाता नहीं था, क्या बात है। ऐसा फूल था। लोग बोलते थे आपने क्या किया है इसमें? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ जीवामृत डाला है। ये सिर्फ जीवामृत पे पूरी खेती करी है, पूरी खेती जीवामृत पे। शिवकुंज एजुकेशनल सोसाइटी के मेंबर आपके यहाँ आए, विजिट किए, जी सबको अच्छा लगा है। तो खरगोन जिले के अंदर हम और किसानों को आपसे जोड़ेंगे, जी तो आप उनको हेल्प करेंगे जी आगे के बिल्कुल लिए। बिल्कुल हमारा काम अवेयर करना है, बिल्कुल, बाकी का आगे का अगर कभी विजिट होती है तो आप उसमें करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारा पूरा सहयोग है। मैं तो सबको बोलता हूँ कि ऐसा ही करिए। देखिए लागत नहीं लग रही है, काम करिए। उसके बाद भी अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं लोग, धीरे धीरे करना प्रारंभ कर रहे हैं। लेक्चर हॉल की ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, जी जी मगर फील्ड पर हम आपके पास आएंगे ताकि किसानों को कॉन्फिडेंस हो। जो बातें हमने वहाँ बताई है वो आप यहाँ करके दिखा रहे हैं, जी जी तो तभी तो अच्छी ट्रेनिंग कहलाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता जी। हूँ कि आपको काफ़ी लोग किसान देखते हैं, सुनते हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपको इस फॉर्म पे आने के बाद कैसा लग रहा है? हमको इस फॉर्म पे आने के बाद में ऐसा लगा जैसे कि प्यासे को कुआं मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम ट्रेनिंग तो रोज़ देते हैं, जी। मगर पास में ट्रेनिंग में बैठे हुए वो एक व्यक्ति ये कहे कि मैं आपकी बताई हुई बातों को मैं खेत पे कर रहा हूँ, तो ये आज हमने साक्षात देखने में आया। हमको इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। तो ये जो यहाँ इनका फार्म है,
पीसे जी का मैं इनको बधाई देता हूँ कि इंदौर में रहते हुए और खरगोन ज़िले में आप काम कर रहे हो। बहुत अगर बढ़िया। खरगोन ज़िले में ये काम हो रहा है तो शिवकुंज जो सोसाइटी है, ये शिवकुंज सोसाइटी पूरे खरगोन के किसानों को यहाँ ला के बताए, विजिट करवाए, जी। ऐसी मेरी इच्छा है। तो जो जो सिलेक्टेड किसान है हर एरिया के, जो अच्छी खेती करने के इच्छुक है, फालतू कचरा भी नहीं लाना, बराबर। जो अच्छी खेती के इच्छुक है वो यहाँ आए, वो देखें और सीखें। बस यही उद्देश्य है, अपना भी उद्देश्य है, गवर्नमेंट का भी है, सबका ये उद्देश्य है कि ये देश को अपने को रसायन मुक्त करना है। मतलब मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि 2 साल के अंदर 1.5 साल में इतना परिवर्तन, हाँ, अद्भुत परिवर्तन है। मतलब किसान जहाँ एक तरफ बोलते हैं कि जैविक में नाम लेने से डरते हैं, वहाँ इन्होंने एक मिसाल कायम की है। और मैं किसानों को निवेदन करता हूँ इस माध्यम से कि वो आएँ, इस फार्म पे विजिट करें और अपनी जो मन की धारणा है उसको तोड़ें और देखें, समझें कि खरगोन जिले के किसान ओंकारेश्वर जाने के पहले एक बार इस तीर्थ पर आए। जरूर आएँ। मेरी भी शुभकामनाएं। गांव का नाम क्या बोलते हैं इसको? बागोद मेथावा ये रोड पे बागोद है। गांव ही है। बागोद गांव, ये मेथावा रोड है जी और ये जिला खरगोन है। जी, ज़रूर आएँ। और खरगोन जिलों में हम जिले में ही हमारा शिवकुंज सोसाइटी भी काम कर रही है। बहुत और हम बढ़िया। कोशिश करेंगे कि ये जो बात है पूरे खरगोन जिले में हम इस सोसाइटी के माध्यम से फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दी जी। नमस्कार। फिर ऐसे ज़्यादा लगाया, फिर ये सूरजने लगे, फिर ये नींबू है 4.5 फीट। अरे यार तुम बोर का नाम ही नहीं ले रहे। निकाल दिया हमने तो बड़ा बड़ा, कुछ होगा तो देख लेते हैं। अरे देख लेते ना जो होगा। अभी तो सर सब्जी बैंगन देखना था अपना ना, वैसे चमकदार बैंगन बिना इधर आ भैया खाद बना रहे लोग को बड़ी नहीं गोबर गजब इसका वो हो जाता है। ख़त्म हो जाता है पूरा। बहुत अच्छी नेचुरल खुशबू है इसकी। केले उनके भी लो। ले लें, केले भी इस बार है। अभी हमने मेथी निकाली इसमें से। एक एकड़ में क्या कर रहे हो आप और क्या चाहिए? कैसा लगा सरपंच? नहीं बहुत बढ़िया।